भक्तों, पुरानी टूटी हुई झाड़ू बना सकती है आपको। करोड़पति इसे फेंकने से पहले जान ले। यह गुप्त बातें और नई झाड़ू कभी कभी घर में मृत्यु लाती है। अक्सर हम झाड़ू की बात करते ही रहते हैं, और जब झाड़ू की बात करते हैं तो कुछ लोग इसे बकवास समझते हैं, कुछ अंधविश्वास समझते हैं, कुछ ऐसे ही सोचते हैं कि फेंका जा रहा है, यह सब फेक है। तो कई लोग सोचते हैं कि सालों सालों से पुराना चला आ रहा है, ट्रेडिशन है जो समय के अनुसार अब बदल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, झाड़ू का ध्यान रखना, इससे जुड़े नियमों का पालन करना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ग्रहों, ऊर्जा और कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। यह आप देख रहे हैं न भारत में कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। हिंदू धर्म को ना मानने वाले, शास्त्र को ना पढ़ने वाले, वास्तु शास्त्र को अनदेखा करने वालों के घर में ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। और झाड़ू इससे वंचित नहीं है, साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। झाड़ू गरुड़ पुराण हो, स्कंद पुराण हो, देवी पुराण हो, ऐसे ग्रंथों में झाड़ू का प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं मिलता, परंतु इसके कार्य संकेत आधारित महत्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लोकतंत्र हो, गुप्त तांत्रिक परंपरा है, इसमें झाड़ू वाली माई का भी उल्लेख मिलता है। वहीं शीतला माता को सभी जानते हैं, हाथों में झाड़ू लेकर के माँ दिखाई देती है। और किसी भी घर की जो ग्रह शुद्धि होती है, ऊपरी बाधा का निवारण होता है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, उसके लिए झाड़ू, जो उस घर की झाड़ू होती है, उसको उत्कृष्ट साधन माना जाता है। आप किसी भी घर की झाड़ू को देख करके यह बता सकते हैं उस घर की परिस्थिति कैसी है। झाड़ू आपके घर में अलक्ष्मी हो, नकारात्मकता हो, दरिद्रता हो, अस्वच्छता हो, इसको बाहर निकालती है। कहते हैं ना, जब घर साफ होता है, सुव्यवस्थित होता है, तो वहाँ की सात्विक ऊर्जा बढ़ती है और तभी वहाँ पर माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। सुचिता लक्ष्मण्यम प्रियम स्थानम गंधमाल्योपसेवितम यत्र नित्यम स्वच्छता तत्र देवी नित्य निवासिनी। लक्ष्मी देवी को सुव्यवस्थित और स्वच्छ स्थान प्रिय है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। जहां साफ सफाई होती है, वहीं देवी लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों में भी साफ सफाई को बहुत महत्व दिया गया है। एक कहावत है, यत्र मंदिरे मालिन्यम तत्र नृत्यम कलाहानि, यानी जहाँ गंदगी होती है वहाँ कलह, अशांति और दरिद्रता का डेरा होता है। ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। साफ सफाई न सिर्फ सुख समृद्धि लाती है, बल्कि हमारे जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी बनाए रखती है। घर की सफाई का संबंध केवल माता लक्ष्मी से नहीं है, बल्कि शनि और राहु जैसे ग्रहों से भी जुड़ा होता है। राहु को छाया ग्रह कहा गया है और शनि को कर्म का ग्रह माना जाता है। ये दोनों ग्रह साफ सफाई, सेवा, त्याग और विनम्रता जैसे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। जब आप झाड़ू लगाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, बाथरूम धोते हैं या घर की गंदगी दूर करते हैं, तो आप सिर्फ सफाई नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने अहंकार को भी धो रहे होते हैं। और यही बात इन ग्रहों को पसंद आती है। झाड़ू को लेकर हमारे शास्त्रों में कई बातें कही गई हैं। माना जाता है कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, इससे धन की हानि होती है और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। शाम के समय झाड़ू लगाना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि इससे घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, उसे हमेशा लेटाकर और किसी को दिखाए बिना किसी कोने में रखना चाहिए। खुले में झाड़ू रखना जैसे कि दरिद्रता को खुद बुलाना होता है। और अगर झाड़ू टूट गई हो या बहुत पुरानी हो चुकी हो, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी झाड़ू से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, क्लेश बढ़ता है और शांति भंग होती है। झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में अक्सर ऐसे लोग हैं जो आपकी झाड़ू मांगने आते हैं, आपको नहीं देना है, इससे घर की बरकत और समृद्धि चली जाती है। झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो कड़े वारों को खरीदें, जैसे मंगलवार, शनिवार, रविवार। विशेष रूप से इससे शनिवार को अगर आप इस्तेमाल करते नई झाड़ू जो खरीद के लाएंगे कड़े वारों को, इनका इस्तेमाल लेकिन आपको शनिवार के दिन से ही करना चाहिए। शनिवार के दिन नए झाड़ू का इस्तेमाल करना, इससे शनि दोष कम होता है, घर में सुख शांति आती है, घर से बाधाएं दूर हो जाती हैं। तंत्र शास्त्र में झाड़ू से बहुत सारे टूटके भी किए जाते हैं, ऐसा भी माना जाता है। इनको करने से नकारात्मक शक्तियां घर से दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में नई पत्नी आई है, नव विवाहित कोई स्त्री है, कुंवारी लड़की है, कोशिश करें इनसे झाड़ू न छुआएं।
इसे अपशगुन माना जाता है। विशेषकर अगर नवविवाहित स्त्री हो तो उससे कुछ महीनों तक शुरुआती कम से कम 2 महीने तक आपको उनसे झाड़ू नहीं लगवाना चाहिए। झाड़ू से आप घर की बुरी नजर हटा सकते हैं। बच्चों के ऊपर से झाड़ू घुमाकर नजर उतारी जाती है। इसका प्रोसेस मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और झाड़ू को कभी भी उल्टा ना रखें, इससे घर में तनाव बढ़ता है, क्लेश बढ़ता है। किसी किसी स्त्री को मैंने देखा है, हमारे वहाँ कोलकाता में एक काम वाली मासी रहती थी। वह अक्सर अपने बच्चों को झाड़ू से पीटा करती थी। ये बिल्कुल गलत तरीका है। झाड़ू से या फिर गाय भैंस को भी कई लोगों को देखा है भगाते हैं। अगर उनके बंगलों के सामने आकर खड़े हो जाएं, खुश करके झाड़ू से मारते हैं। गाय भैंस को नहीं करना है ऐसा। झाड़ू से किसी को भी मारना पाप है और इससे आपकी तरक्की में बाधाएं आती है। आती हुई लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। झाड़ू हमेशा छूने के बाद आपको हाथ धोना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि उससे आप अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर करते हैं। उसमें ऐसे भी देखा जाए, प्रैक्टिकली साइंटिफिकली भी बात करें तो बहुत सारे कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं। इसलिए हमेशा झाड़ू छूने के बाद आपको हाथ धोना चाहिए। झाड़ू को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। कभी भी घर के ईशान कोण में, जो कि देवी देवताओं का स्थान होता है, वहाँ पर आपको इसको नहीं रखना चाहिए। और कोई भी बड़ा त्योहार जब आता है उससे पहले कोशिश करें अपने घर के झाड़ू को बदल लें। विशेषकर मैं हर दीपावली पे धनतेरस पर झाड़ू का उपाय दिया हूँ। धनतेरस, हर धनतेरस के दिन सुबह आपसे बोलता हूँ कि नई झाड़ू खरीद करके लाए। इससे माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है आपके घर पर। और हर धनतेरस की रात से लेकर दिवाली की रात तक उस नई झाड़ू की आपको पूजा करनी चाहिए। इसके बाद दीपावली की रात होती है। अगले दिन सुबह आपको पुरानी झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू मार करके उस झाड़ू सहित कचरे को बाहर फेंकना चाहिए। और उस दिन से आपको घर में नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के समय प्रतिदिन अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करते हैं। आपको मैं 2 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। झाड़ू से आप अपने घर की दरिद्रता को बाहर कर सकते हैं। क्या करना है, आप जैसे दीपावली पर मैंने बोला जब भी आप नई झाड़ू लाते हैं तो आप यह उपाय को कर सकते हैं। और नहीं तो कम से कम अगर आप चाहते हैं, घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता आ गई है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके पास बड़ी बड़ी हथाजोड़ी सियार से है कि महंगी महंगी लक्ष्मी कारक चीजें लेने के पैसे नहीं है, तो आपको मैं एक विशेष उपाय बता रहा हूँ। आज झाड़ू का यह उपाय करके देखिए, शायद आपके घर में बहुत सारी नकारात्मकता ऊर्जा कम हो जाए। आपके घर में धर्म माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए। क्या करना है, आपको नई झाड़ू लेकर के आनी है और यह उपाय आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक ये नई झाड़ू से आपको झाड़ू नहीं लगाना है। और इसको हम संकल्प झाड़ू बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपको पहले झाड़ू लाना है, उसकी पूजा करनी है, उस पे थोड़ा सा आपको कलावा बांध देना है। अगर आपके पास गोमती चक्र है तो आप गोमती चक्र भी बांध सकते हैं। उसमें झाड़ू की पूजा करनी है। झाड़ू लेकर के आना है, थोड़ा सा उस पर कुमकुम चावल छिड़क दीजिए और लेटा करके पूजा करें। कुमकुम चावल छिड़क दीजिए और इसके बाद थोड़ा सा कलवा लेकर के आप झाड़ू पर बांध दीजिए। अच्छे से बांध दीजिए जैसे हाथ में कलवा बांधते हैं। इसके बाद अपने घर के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में चले जाइए और वहां से स्टार्ट करते हुए पूरे घर में घूमते हुए आपको उत्तर पूर्व दिशा की ओर झाड़ू फेरना है। ऐसे झाड़ू हवा में लहराना है। आपको झाड़ू को लीजिए, हवा में घुमाते जाइए। ऐसा लगे कि आप झाड़ू से, जैसे आपको हनुमान जी का झाड़ा लगाता है, वैसे ही आपको झाड़ू हवा में हिलानी है। जैसे आप हवा में से जो नेगेटिव ऊर्जा है, दरिद्रता है, अब उसको समेट रही है। और क्या बोलते जाना है, दरिद्रता बाहर लक्ष्मी अंदर, दरिद्रता बाहर लक्ष्मी अंदर, दरिद्रता बाहर लक्ष्मी अंदर। ऐसे बोलते बोलते आपको झाड़ू चलाना है। और इसके बाद इस झाड़ू को आप अपने घर की दक्षिण दिशा में छुपा के रख दीजिए। अग्निकोण जो है आपके घर का, वहां पर इसको छुपा करके रख दीजिए। और अगर नई जगह है तो मुख्य दरवाजे के पास ही कहीं छुपा दीजिए, लेकिन ऐसे रखना है, जमीन से ऊपर रखना है। चाहे तो आप एक चौकी या टेबल कहीं पर भी उसके ऊपर नई झाड़ू है, तो मन में वहम नहीं लाना है कि नई झाड़ू को हम कैसे रखेंगे। और 21 दिन तक इस झाड़ू को आपको नहीं लगाना है। यह झाड़ू अब आपका संकल्प झाड़ू हो गया। और इस प्रयोग के 21 दिन बाद झाड़ू को आपको गंगा जल से धो देना है जरा सा, और प्रतिदिन आप इसको फिर प्रयोग में लाइए और ध्यान रखिए। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप झाड़ू का उपयोग प्रारंभ करते हैं, आप देखेंगे उस झाड़ू से लगाई गई झाड़ू आपके घर में दरिद्रता को निश्चित ही बाहर करती है। यह संकल्प झाड़ू क्या करता है, संकल्पित हो गई है झाड़ू। तो इस संकल्प झाड़ू से आपको नियमित रूप से आप 40 दिन तक आप देखेंगे, अगर घर में झाड़ू लग गया इस झाड़ू से, इसके बाद आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा ऐसे ही चली जाए।
इस बार आपको यह संकल्प झाड़ू जरूर बनानी है। और आपको मैं एक शत्रु बाधा के लिए आज मैं आपको बहुत सारे उपाय बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ मैसेज करते हैं, शत्रु है, शत्रु है, शत्रु है। इतने कितने शत्रु हैं आपके और क्यों बन गए हैं? आपके शत्रु इतने शत्रु होने ही नहीं चाहिए। आपके जीवन में सबसे पहले किसी को भी शत्रु समझना बंद करें। कोई जलता है, आपके ऊपर पीछे लगता है अपना। रोज आप भगवान के कवच का, अपने अपने ईस्ट के कवच का पाठ कीजिए। कोई शत्रु होगा ही नहीं। आपके जीवन में फिर भी हो रहे हैं। कोई अनजाने अजाने लोग आपसे जलन भावना में आपको परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, वह घटियागिरी होती है। उनके अंदर तो वह करेंगे ही करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपसे जलेंगे, मरेंगे। तो ऐसे में शत्रु जब हो रहे हैं, अगर चाहे अनचाहे आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए आपको मैं जानकारी दिया हूँ। बहुत सारी शत्रु बाधा का निवारण के लिए भी उपाय होता है। शत्रु बाधा से निवारण के लिए आप चाहे तो वह कर लीजिए। क्या करना है, आपको नई झाड़ू लेनी है। और अगर नई आप कैपेसिटी नहीं है खरीदने की, आपकी तो पुरानी जो झाड़ू है कांटी वाली झाड़ू लीजिए। फिर आप तो कांटी वाली झाड़ू को धो लीजिए। प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं चलेगी। लकड़ी या लोहे का भी कई लोग रखते हैं, तो वह भी चलेगी, लेकिन लकड़ी की होनी चाहिए। उसमें फट्टी प्लास्टिक की झाड़ू इस्तेमाल नहीं करनी है। और अगर प्लास्टिक की झाड़ू इस्तेमाल करें तो ऊपर हैंडल के पास एक लकड़ी का पट्टा बांध लीजिए। अब थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिए, कम से कम 27 दाने हो। थोड़े से राई के दाने ले लीजिए। थोड़ा सा सिंदूर या केसर ले लीजिए जो आप अफोर्ड कर सके। एक लाल कपड़ा ले लीजिए, एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, और कपूर थोड़ा सा हो तो वह ले लीजिए। इसे रात को कर सकते हैं, आप अमावस्या की रात को कर सकते हैं, ऐसे कोई भी दिन कर सकते हैं। लेकिन विशेष प्रभाव के लिए शनिवार की अमावस्या की रात बहुत खास मानी जाती है। अब जो घर का मेन गेट है या आपकी जो पूजा का स्थल है, देखिए नई झाड़ू है, तो आप पूजा स्थल के पास रख सकते हैं। साफ सुथरी जगह हो, वहाँ पर झाड़ू को खड़ी कर दीजिए। अब झाड़ू की जो धूम है, जो पंखे वाला साइड है, उस हिस्से पर आपको सिंदूर या केसर से तिलक लगाना है और काली मिर्च और राई के दाने लेकर के झाड़ू के नीचे या आसपास आपको छिड़क देना है। अब एक दीपक जला दीजिए वहाँ पर और झाड़ू के पास रख दीजिए। अब साथ में कपूर जला करके उसकी धुआं झाड़ू पर फूकना है। आपको जैसे झाड़ू लगाते हैं इसे दे दीजिए। और मन में क्या बोलना है, आपको 3 बार शुद्ध मन से बोलना है, ओम किम कालिका झाड़ू पत्ते स्वाहा, ओम किम कालिका झाड़ू पत्ते स्वाहा, ओम किम कालिका झाड़ू पत्ते स्वाहा। इस तरह से मंत्र जप के दौरान झाड़ू को हल्के से 3 बार सूर्यास्त की दिशा में, जिस साइड में सूर्यास्त होता है, आपका मतलब सनसेट होता है, उगता नहीं है, जहां सूरज डूबता है उस दिशा में, यानी वेस्ट की दिशा में आपको झाड़ू को 3 बार घुमा देना है। और जाप पूरा होने के बाद झाड़ू को कुछ समय के लिए आपको वहीं छोड़ देना है। अगले दिन जब सूर्य उदय हो जाए, उसके बाद झाड़ू को घर के बाहर लेकर के जाइए और उस पर रखी हुई जो काली मिर्च और राई है उसको सोच लीजिए और कहीं दूर बाहर फेंक देना है या जला देना है। और झाड़ू को फिर से घर के मुख्य द्वार पर या पूजा स्थल पर वापस से स्थापित कर दीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से आप उपाय करने के बाद उस झाड़ू का इस्तेमाल आप शुरू करें। नकारात्मक ऊर्जा से आपके घर की रक्षा होगी। इस प्रकार से दोस्तों और भी उपाय हैं, पर मैं चाहूंगा कि आज कम से कम आप यह थोड़े से 2-2 उपाय कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे 4 और नए उपाय मैं बताऊंगा आपको आने वाले वीडियो में। तब तक कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा दुकानदार बहुत बोलते हैं कि हमें क्या उपाय करना है, हमें क्या उपाय करना है। तो जिनकी दुकानें हैं, अगर आपके पास 11 गोमती चक्र हैं, तो मैं आपको एक बेहद खास और असरदार उपाय बताने जा रहा हूँ। ध्यान रखिए, ये गोमती चक्र अभिमंत्रित होने चाहिए। इनका इस्तेमाल नजर दोष, शत्रु बाधा और वशीकरण जैसे नकारात्मक प्रभावों को हटाने के लिए किया जाता है। इसीलिए इन्हें किसी योग्य व्यक्ति या मंत्रों द्वारा ठीक से सिद्ध किया गया होना जरूरी है। अब इन गोमती चक्रों को आप एक साफ लाल कपड़े में पोटली की तरह बांध लें। अगर आप दुकानदार हैं तो इस पोटली को अपनी दुकान की झाड़ू में बांध दीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि झाड़ू पर बांधना सेफ नहीं है, तो पहले एक बार उस झाड़ू से दुकान की साफ सफाई कर लें। लेकिन उससे पहले गोमती चक्र की पोटली को झाड़ू में बांध दीजिए और फिर पूरे स्थान की सफाई करें। साफ करने के बाद अपनी दुकान या ऑफिस में गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद गोमती चक्र की उस पोटली को निकालकर पीले कपड़े में बांध लें और अपने ऑफिस या दुकान के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी ओर बांध दें। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो यह उपाय आप घर से भी कर सकते हैं। अपने घर के मेन डोर के दाईं ओर बांध कर रखिए। अब जब आप यह उपाय करें तो एक मंत्र का जाप जरूर करें, श्री क्लीन लक्ष्मी नमः या AUM श्री कम लक्ष्मी नमः।
जब आप गोमती चक्र बांध रहे हो, गंगा जल छिड़क रहे हो या इस पूरे उपाय को कर रहे हो, तो इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अगर आपके पास माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गिनती में गड़बड़ न हो इसके लिए 108 बार बोलने की कोशिश करें। यह उपाय लगातार 43 दिनों तक करें, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। इस उपाय को खास तौर पर उन लोगों के लिए बताया गया है जो दुकान चलाते हैं या ऑफिस में काम करते हैं और चाहते हैं कि उनकी सेल बढ़े, ग्राहक आकर्षित हो या पैसा टिके। साथ ही अगर घर में भी किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है तो ये उपाय वहाँ भी उतना ही असर करता है। एक और बात याद रखें, झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखें, खड़ा करके नहीं। उसे खुले में कभी न रखें, हमेशा किसी कोने में छुपा कर रखें। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे जीवन में बड़ा असर डालती हैं। कई बार घर की परेशानियों, क्लैश, कर्ज, शत्रुओं से मिल रही परेशानी का कारण ये ही छोटे नियमों की अनदेखी होती है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।